हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास है पॉलिटी। और पॉलिटी की सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। और आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा संविधान की संरचना, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक कोई बुक है, ठीक है, तो उस किताब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक किताब है, ठीक। किताब में सबसे पहले तो चैप्टर, चैप्टर होंगे, ठीक। थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि पहले इधर संविधान के जो जो चीज़ें हैं वो लिख देता हूँ। संविधान में हमारे क्या है, भाग, दूसरा अनुच्छेद, और थर्ड अनुसूची। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल, और अनुसूची शेड्यूल्स, इनको पार्ट्स। तो भाग कितने हैं, टोटल भाग हैं 25, आर्टिकल हैं 448, और अनुसूचियां हैं 12। ठीक। तो मान लो कि जो भाग हैं वो है किसी किताब के चैप्टर्स। जो भाग हैं वो है किसी किताब के चैप्टर्स। अगर मान लें कि हम 25 चैप्टर है किसी किताब में, चैप्टर है 25, एक दो, इस तरह से चैप्टर हो गए 25। फिर आर्टिकल की बात नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि हर चैप्टर का एक नाम होता है। क्या होगा, नेम। जिसको संविधान की भाषा में कहें तो उसको विषय लिखा हुआ है, विषय या सब्जेक्ट। क्लियर। पहले चैप्टर का कुछ नाम, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे ही करके जो 25 चैप्टर हैं उनके सबके नाम अलग अलग होंगे। फिर जो 448, अब मैं मानूं कि मेरे पास या किसी किताब के लिए 200 टॉपिक हैं, ठीक है, 200 टॉपिक हैं, और उन 200 टॉपिक्स को एक से लेकर जो 25 चैप्टर हैं उनमें बांटा गया है। उन 200 टॉपिक को इनमें बांटा गया है। तो पहले मैं कह दूं कि मैं एक से लेकर 10 टॉपिक हैं। क्लियर। दूसरे में कह दूं कि 11 से लेके 25 टॉपिक हो गए, ठीक है। तीसरे में कह दूं कि 26 से लेकर 40 टॉपिक हो गए। फोर्थ में कह दूं कि 41 से लेकर 100 टॉपिक हो गए। इस तरह से लास्ट तक पहुंचते पहुंचते अगर मैं कहूं 200, जो 200 टॉपिक है उनको बांटना है, तो यहां से ऐसे कर करके जितने भी होंगे कि 100 से लेकर 200 टॉपिक हो गए। केवल समझने के लिए है, समझे आप इसको। ठीक है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जैसे कि आर्टिकल हैं वो इन 25 जो पार्ट्स हैं उनमें बांटे गए हैं। क्लियर। आर्टिकल को 25 भागों में बांटा गया है। जैसे कि क्या है, ये तो हो गए भाग संविधान के, चैप्टर, चैप्टर नेम कर सकते हैं। और नेम विषय, उनके विषय अलग अलग है, जो सब्जेक्ट है विषय अलग अलग, और उन विषय के अंदर टॉपिक हैं, यानी सब टॉपिक कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं। जैसे किसी भी चैप्टर में टॉपिक होते हैं कि मान लो पहला चैप्टर है, इसमें 1 से 10 लेकर टॉपिक, तो एक टॉपिक कुछ और होगा, दूसरा कुछ और होगा, तीसरा कुछ और होगा। क्योंकि जो पूरा विषय है उस विषय को एक टॉपिक में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और एक टॉपिक में पढ़ेंगे भी नहीं। तो कई सब टॉपिक्स में बांटा गया है। उस तरह से ही है आर्टिकल। तो अभी संविधान की भाषा में समझाता हूँ, जो बुक है उसके हिसाब से। ठीक, तो भाग है, भाग, और भाग कितने हैं, 25। अनुच्छेद, और ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो इन 25 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है। अब बात आती है कि अनुसूची क्या है। तो अनुसूची में क्या क्या विषय डाले गए हैं। तो अनुसूची की बात करें तो जो भाग हैं उनमें जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद कितने हैं, 448। इन आर्टिकल्स में जो कोई खास बात है, ठीक है, कुछ खास है, या लिस्ट के रूप में है या टेबल्स के रूप में है, शेड्यूल्स, अनुसूची।
ठीक है, अनुच्छेदों में या आर्टिकल्स में कुछ विशिष्ट बात, कुछ विशिष्ट, खास या सूची, लिस्ट या तालिका, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, या कह सकते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मतलब अतिरिक्त विवरण, वो इस अनुसूची में डाला गया है। और अनुसूची कितनी है? 12। तो क्लियर हो गया होगा कि भाग हैं, मतलब एक किताब है उसके भाग हैं या चैप्टर हैं, वो है 25। उन 25 चैप्टर में 448 आर्टिकल हैं, 448 अनुच्छेद हैं। उसके अलावा उन अनुच्छेदों में, आर्टिकल्स में जो कोई खास बात है, यानी विशिष्ट इंफॉर्मेशन या सूची के रूप में या तालिका, वो सब किस में डाली गई है, या वो सब कहां पे है, वो सब मिलेगी हमें अनुसूची में। क्लियर? तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसको कह सकते हैं कि लास्ट में बुक, किसी भी बुक के लास्ट में दिया होती है परिशिष्टि, जो तालिका के रूप में जो इंफॉर्मेशन होती है, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अब टेबल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरुआत करेंगे जैसे कि यहाँ पे एक साइड में मैंने भाग लिख रखा है, यानी कि बुक के नाम या चैप्टर्स। दूसरा आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल शामिल है, और थर्ड लाइन है उसमें सब्जेक्ट है। तो जैसे कि भाग 1 है, पहले भाग में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, और इसमें विषय क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, कि भाग 1 है, आर्टिकल उसमें 1 से लेकर 4 तक है, और उसका विषय है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। वैसे दूसरे भाग में क्या है, तो दूसरे भाग में जो आर्टिकल है वो 5 से 11 तक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, कोई टॉपिक है, इसमें 448 टॉपिक मान लेते हैं, तो 448 टॉपिक को 25 भागों में बांटा गया है, तो किस भाग में कितने टॉपिक्स आए हैं और उनका सब्जेक्ट क्या है, वो सारी चीजें हैं। तो पहले भाग में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल और विषय संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में 5 से लेकर 11 आर्टिकल और विषय है इसका नागरिकता, सिटीजनशिप। थर्ड थर्ड भाग में है कि 12 से लेकर 15 तक तो आर्टिकल हो गए, और इसमें क्या है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, इसका ये सब्जेक्ट हो गया। भाग 4 में है 36 से 51 तक आर्टिकल, और इसका जो है टॉपिक या सब्जेक्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 4 ए या 4 का। ठीक है, अब ये वाली चीज अभी समझाऊंगा, 1 मिनट। कि भाग 4 ए में क्या है, इंग्लिश में लिखेंगे तो 4A, और हिंदी में है तो 4 का, 51A, और अगर हिंदी में होगा तो 51 का। ठीक है, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 5 में 52 से लेके 151 आर्टिकल, यानी अनुच्छेद 52 से 151, और इसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है संघ। उसके आगे भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 तक, और इसका सब्जेक्ट है राज्य। भाग 7 है, उसको निरस्त कर दिया गया है, यानी कि रिपील कर दिया गया है। क्लियर? इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ काम की ये चीज है कि ये भाग जो 7 है वो कब निरस्त किया गया था, तो 7वें संविधान संशोधन में 1956 को निरस्त किया गया। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाग जो 7 है उसको निरस्त कब किया गया था, या उसको रिपील कब किया गया था, तो 7वें संविधान संशोधन 1956, और ये आर्टिकल था 238। क्लियर? आगे है भाग 8 या भाग 8 में है 239 से 242 आर्टिकल, कहां से, 239 से 242, और इसका जो सब टॉपिक है, सब्जेक्ट है संघ राज्य एवं क्षेत्र, विषय है इसका संघ राज्य एवं क्षेत्र। भाग 9 में 243 से 243 ओ, ये वाली चीज अभी क्लियर करूंगा। ये अड़ा का मतलब है कि 243 अड़ा, और इसमें है, इसका विषय है पंचायती राज। अगला भाग 9 का, या 9A या 9 का, तो 243 पी या 243 ता, 243 या छा, नगर पालिकाएं। ठीक है, अब मैं ये वाली बात क्लियर करता हूं, ये समझने में कंफ्यूजन होता है कि ये जो ओ है, ता है, ये क्या है। तो फिर से पहले पेज पे चलते हैं। ठीक है, मान लो मैंने 1 से लेकर
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, यहाँ तक टॉपिक लिखे। ठीक है, अब 10 के जो 10वां टॉपिक है इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है। ठीक है, यानी कि 10 का ये टॉपिक होगा और 10 का एक सब टॉपिक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? मान लो 4 टॉपिक हो गए, तो अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो 10A 10B 10C 10D। हिंदी की बात करें तो 10 का 10 खा 10 गा 10 घा, इस तरह से बढ़ जाएंगे। क्लियर? अब ये वाले टॉपिक के और से सब टॉपिक निकल आए, जो गा है उसके और सब टॉपिक निकल आए, या यहाँ पे देखें कि 10C के और सब टॉपिक निकल आए, तो यहाँ पे कहाँ से शुरू करेंगे? 10CA 10CB 10CC, इस तरह से। वैसे इसका कि 10 गा का क्लॉज सब क्लॉज करके होता है, वैसे ही दूसरा 10 गा खा और 10 गा गा 10 गा घा, इस टाइप से जो चीजें हैं वो बांटी गई हैं इसमें। जैसे कि 243 यहां से यहां तक 243 ही चल रहा है, तो 243 के बहुत सारे पार्ट्स हो गए, बहुत सारे सब टॉपिक्स हो गए हैं। तो 243 ए पहले आया होगा, ए 243 बी, तो इसके अगर एक्सप्लेन करें तो पहले कहां से 243 ए आया होगा, 243 बी आया होगा, 243 सी आया होगा, कहां तक गया है? 243 ओ तक गया है ये, 243 ओ। और हिंदी में ले जाएंगे तो कहां तक जाएगा? का खा गा घा, यहां तक, इस वाले अड़ा तक पहुंचेगा। क्लियर? फिर दूसरा यहां पे अब 243 ये वाला जो है 243 पी, भाग 9 को देख रहे हैं, भाग 9A। ठीक है, तो ये है 243 पी, ये कहां तक गया? 243 पी से 243 जेड तक, तो 243 पी 243 क्यू 243 आर, ऐसे गया होगा 243 जेड तक। फिर जेड के और सब टॉपिक में निकला होगा यहां से जो जी है, फिर 243 जेड ए जेड बी जेड सी जेड डी, ऐसे करके गया ये 243 जेड जी जी तक, यानी 243 जेड जी तक, इस तरह से इनको बांटा गया है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, वही सेम जैसे 9B तो हिंदी में 9 खा। ठीक है, यहां पे 243 जेड एच यानी 243 या जा हिंदी में, इधर 243 या ना, इस तरह से। और इसमें क्या है? इसका जो विषय है सहकारी समितियां। अगला भाग 10 में है 244 से 244 ए, यानी 244 से 244 का, इसका विषय है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 12 में 245 से 263 तक आर्टिकल है, आर्टिकल 245 से 263, और इसका जो विषय है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। फिर भाग 12 में 264 से 300 तक अनुच्छेद आ गए, आर्टिकल आ गए, और वित्त संपत्ति संविदा एवं बाद, ये इसका विषय है। आगे भाग 13 में 301 से 307 तक, यानी भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम इसका विषय है, और आर्टिकल होंगे 301 से 307 तक। अगला भाग 14 में 308 से 323 आर्टिकल हैं, 308 से 323, और इसका सब्जेक्ट है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। अगला टॉपिक अगला भाग है भाग 14A, यानी भाग 14 का, और ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल है 323 का और 323 खा। ठीक है, और इसका जो टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण, अधिकरण इसका विषय है। फिर भाग 15 में 324 से 329 ए स्टार, यानी 329 का, ये सब केवल खास पहचान के लिए बनाया गया है। और इधर क्या है? निर्वाचन, और इसमें जो 329 ए है ये वाला है वो निरस्त कर दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया है। फिर भाग 15 में, भाग 15 हो गया, भाग 16 है 330 से 342 तक आर्टिकल हैं, और इसका जो विषय है विशेष उपबंध, विशेष उपबंध किसके लिए? SC ST जाति के लिए। और भाग 17 में 343 से 351 तक आर्टिकल, और इसका जो विषय है वो है राजभाषा। आगे भाग 18 में 352 से 360 आर्टिकल अनुच्छेद और आपातकालीन उपबंध इसका विषय हो गया। लास्ट है भाग 19, और भाग 19 से 361 से 367 आर्टिकल और इसका प्रकीर्ण मिसलेनियस
यानी कि जो कुछ बचा प्रकीर्ण, मिसलेनियस का मतलब होता है विविध, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं चीजें। क्लियर? तो यहां से मैंने लिस्ट बना दी है, भाग 1 से लेकर जितने भाग हैं, भाग कितने हैं टोटल? 25 हैं। और यहां तक आगे भाग 19 तक, ये पूरा साइड में लिख रखा है, बीच में आर्टिकल्स लिखे हैं, अनुच्छेद, ये अनुच्छेद है, और लास्ट में उसके विषय हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अभी कितने हो गए? 11 हो गए, और पढ़ने कितने हमको टोटल भाग हैं? 25। नहीं नहीं, भाग 22 हो गए, और आगे कौन थे बच्चे? हाँ, भाग 23। भाग 23 का है, अरे सॉरी, 23 सीरियल नंबर है, और भाग है 20। भाग 20 में आर्टिकल है 368, और ये जो संशोधन है वो इधर आ गया है, इसकी जगह इसको लिखेंगे संविधान संशोधन। ठीक है, और 24वें नंबर पर है, 24 है भाग 21। भाग 21 में आर्टिकल है 369 से 392। भाग 21 आर्टिकल 369 से 392, और इसका जो विषय है अस्थायी संक्रमण कालीन एवं विशेष उपबंध, एवं एवं विशेष उपबंध। ठीक है, और लास्ट भाग 22। भाग 22 में जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 393 से 395, और इसमें क्या है? इसका विषय है संक्षिप्त नाम प्रारंभ एवं निरसन। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखो, यहां से एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 11 सीरियल नंबर यहां तक पहुंच चुके हैं, तो आगे होना चाहिए ये वाला 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 और 24, 25, 26। आप समझो बात को, यहां से 1 से लेकर 26 आ रहे हैं, जबकि भाग कितने हमारे? 25। तो इसमें से जो 7वां वाला है, ये वाला, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये निरस्त हो चुका है, तो 26 में से ये वाला हट जाएगा, भाग 7, तो बचे 25। इस तरह से 25 भाग हो गए। ठीक है, और आर्टिकल 448 और उनके विषय हो गए। अब अगला टॉपिक है, अब अनुसूची। अनुसूची कौन सी, अनुसूची में कौन से विषय डाले गए हैं ये पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट अनुसूची है, पहली अनुसूची में है राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण। ठीक है, पहली अनुसूची का विषय क्या है? राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण। फिर उसके बाद दूसरी अनुसूची में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते, आदि के वेतन भत्ते। ठीक, अब अनुसूची थर्ड। थर्ड में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। थर्ड का जो विषय है, थर्ड अनुसूची है, तीसरी अनुसूची, शपथ एवं प्रतिज्ञान। और फोर्थ अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसका विषय है फोर्थ वाली का, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। उसके बाद फिफ्थ अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। ठीक, और छठी सूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। और सेवंथ अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची। एट्थ अनुसूची में है मान्यता प्राप्त भाषाएं। ठीक है, मान्यता प्राप्त भाषाएं, और वर्तमान में 22 भाषाएं, वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो हैं 22। नाइन अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से संबंधित कुछ कानूनों का संरक्षण
और अब सीमित है। अब सीमित है। 10वीं अनुसूची में है दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। 10 सूची नंबर 10, दल बदल विरोधी कानून। टेंथ हो गई। और टोटल सूची कितनी है? 12। फिर एक नीचे चली गई स्लाइड इसकी, एक सेकंड। ठीक है, इस पीपीटी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ओ तेरी। ठीक है, तो इधर ही छोटे में लिख दे रहा हूँ क्योंकि पूरा ये सब गड़बड़ हो रहा है। तो है 11th अनुसूची, और इसमें है पंचायतों के 29 विषय। क्लियर। पहली अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण, दूसरी में राष्ट्रपति राज्यपाल न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ एवं प्रतिज्ञान, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, और छठी में असम मेघालय त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, और सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची, आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। उसके बाद नवीं अनुसूची है न्यायिक समीक्षा से संबंधित कुछ कानूनों का संरक्षण, अब सीमित है। और 10th अनुसूची जो है उसमें दल बदल विरोधी कानून, और 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय। अब बची लास्ट अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची जो है उसमें है नगर पालिकाओं के 18 विषय। क्लियर। अब जो एक एक भाग पड़ा था कि भाग में कौन से भाग में कितने आर्टिकल या कौन से आर्टिकल और उनके विषय क्या है, उनको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा समझना है केवल, उसके लिए मैंने ये लिख रखा है। जैसे कि भाग 1, तो भाग 1 था कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद था उसका भाग 1 से लेकर 4 तक, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक, और उसका जो विषय था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा भारत का नाम, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण। क्या क्या होगा पहली वाले में? कि भाग 1 है और उसका विषय है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। इसमें है भारत का नाम, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण। इस भाग में बताया गया है कि भारत का नाम क्या होगा, इसमें यह बताया गया है कि भारत का क्या नाम होगा और इसमें कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे, तथा नए राज्य कैसे बनाए जाएंगे या उनकी सीमाएं कैसे बदली जा सकती हैं। ये भाग 1 की बात होगी। ठीक है, विषय था जिसका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब दूसरा भाग नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 नागरिकता भाग 2। इसमें क्या है कि भारतीय नागरिक कौन होगा, इसमें क्या क्या होगा कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, अर्थात कौन भारत का नागरिक होगा, तथा संविधान लागू होने के समय नागरिकता किसे प्राप्त थी। उसके अलावा नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए, इसमें यह बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा, नागरिकता प्राप्त करने के क्या आधार हैं, यानी क्राइटेरिया क्या है नागरिकता के, और नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, तथा नागरिकता से जुड़े संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। यह भाग 2 नागरिकता विषय है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार,
और ये बड़ा इंपोर्टेंट भाग है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों को दिए गए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों का वर्णन है इस भाग में, और इन अधिकारों की रक्षा करेगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्लियर। उसके बाद भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51, ये सरकार के लिए दिशा निर्देश है। ठीक है, तो इस भाग में ऐसे सिद्धांत दिए गए जिनका पालन करके सरकार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करती है। थोड़ा इसको समझाऊं कि मौलिक कर्तव्य क्या होंगे, जैसे कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ठीक है, राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, पानी बचाना, पर्यावरण का ध्यान रखना, ये सब मौलिक कर्तव्य हो गए। ये हमारी एक जिम्मेदारी है, अच्छे नागरिक होने की ये जिम्मेदारी है जो कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आती है। क्लियर, ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। अब भाग 5, संघ और अनुच्छेद 52 से 151, केंद्र सरकार, मतलब इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी जैसे केंद्रीय संस्थानों का वर्णन है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे एक वर्ड क्लियर कर लेते हैं कि महान्यायवादी क्या है। महान्यायवादी कहें तो जैसे कि किसी व्यक्ति को सलाह देने के लिए वकील होता है, वैसे ही अगर भारत सरकार को सलाह देने के लिए जो वकील है उसको कहते हैं महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये विधि, मतलब विधिक सबसे बड़ा सर्वोच्च विधिक अधिकारी जो है, जो भारत सरकार को सलाह दे सकता है, वो महान्यायवादी। क्लियर। इसके बाद बचा फिर एक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो यह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यानी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, नियंत्रक का अर्थ होता है कि जो मतलब एक ऐसा अधिकारी जो सरकार के खर्चों पर नजर रखे। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या काम है, ये सर्वोच्च अधिकारी है ऑडिट का। इनका काम है कि जो सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनके आय व्यय का देखभाल करना, इनको कहेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। जैसे केंद्रीय संस्थानों का वर्णन है, ये कौन से भाग में है, 5वें और अनुच्छेद 52 से 151 तक। आगे भाग 6, भाग 6 में है राज्य, अनुच्छेद 152 से 233 राज्य सरकार। इस भाग में क्या क्या है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल तथा उच्च न्यायालय जैसी राज्य स्तरीय संस्थाओं का वर्णन किया गया है। राज्य स्तरीय जो संस्थाएं हैं वो है भाग 6 में। उसके बाद भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। कब निरस्त किया है, इसमें एक ही चीज इंपोर्टेंट है, 1956 के 7वें संविधान संशोधन में। क्लियर। अब भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 252। इसमें क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो जो केंद्र प्रदेशों के प्रशासन और उनके संचालन से संबंधित प्रावधान है वो इस भाग में दिए गए हैं, भाग 8। और संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 42। भाग 9, पंचायती राज, अनुच्छेद 243 से 243 ओ। और इसमें क्या है, ग्राम स्तर की जो सरकार है उसकी जानकारी इसमें है। तो गांव में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की संरचना, चुनाव और अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है, भाग 9 में। और पंचायती राज अनुच्छेद 243 से 243 ओ। फिर भाग 9A, यार 9A या फिर 9 का, इसमें क्या है, नगर पालिका, अनुच्छेद 243P से 243ZG। इसमें क्या है, शहरी स्थानीय शासन है। इस भाग में जो आएगा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और शहरी स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था दी गई है। फिर भाग 9B यानी 9 खा, सहकारी समिति, अनुच्छेद 243ZS से 243ZT। इसमें सहकारी संस्थाओं, इस भाग में सहकारी समितियों के गठन, संचालन और लोकतांत्रिक प्रबंधन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब भाग 10, भाग 10 है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244A यानी आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन। जो आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन है उसकी बात जो है वो कौन से भाग में है, भाग 9 में। यानी इस भाग में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनके संरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
फिर आएगा भाग 9 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। इसमें केंद्र और राज्य के संबंधों की बात है, यानी केंद्र और राज्य के संबंधों की बात भाग 11 में है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, और आर्टिकल इसका हो जाएगा 245 से 263। और इस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक तथा कार्यकारी शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। जो इनकी जो शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हो या फिर प्रशासनिक या कार्यकारी शक्तियां, उनका बंटवारा की बात जो है वो है भाग 11 में। फिर भाग 12 में क्या है? भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं बाद, अनुच्छेद 264 से 300A, यानी सरकार का आर्थिक प्रबंधन। ठीक है, सरकार का आर्थिक प्रबंधन, फाइनेंशियल। यानी इस भाग में सरकार की आय, कर व्यवस्था, सरकारी संपत्ति, सरकारी अनुबंध तथा सरकार के जुड़े कानूनी विवादों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। भाग 13 में है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307, और पूरे भारत में व्यापार, यानी इस भाग में पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रावधान दिए गए हैं। आवागमन का मतलब आना जाना, ठीक है, ट्रेवलिंग। और भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323, और सरकारी सेवाएं। इस भाग में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, लोक सेवा आयोग जैसे कि यूपीएससी एवं स्टेट बीसीएस से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, स्टेट बीसीएस हो गया ये। और भाग 14A, यानी इसमें क्या है? अधिकरण, अनुच्छेद 223A से और 323B। इसके अंदर जो है वो है विशेष न्यायाधिकरण। इस भाग में विशेष प्रकार के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की गई है। और भाग 15 में निर्वाचन, यानी अनुच्छेद 324 से 329। इस भाग में चुनाव व्यवस्था, निर्वाचन मतलब चुनाव व्यवस्था। इस भाग में चुनाव आयोग तथा संसद एवं विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं। फिर भाग 16 विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। इसमें क्या है? एससी और एसटी आदि के लिए विशेष प्रावधान है। इस भाग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य विशेष वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान दिए गए हैं। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351, भाषा संबंधी सब प्रावधान है वो इसमें है। इसमें क्या कि भारत की राजभाषा क्या होगी, आधिकारिक भाषाओं तथा भाषा के उपयोग से संबंधित नियमों के प्रावधान दिए गए हैं, यह वर्णन किया गया है। और भाग 18 आपातकाल, अनुच्छेद 352 से 360। इसमें आपातकाल की है कि संकट की स्थिति में, यानी भाग में राष्ट्रीय, राज्य तथा वित्तीय आपातकाल कब और कैसे लगाया जाएगा, इसका वर्णन इसमें है। भाग 19 प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 333, यानी विविध प्रावधान, वो मिसलेनियस, यानी इसमें क्या है? महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं जो किसी एक भाग में नहीं रखे जा सकते। इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जो किसी एक भाग में नहीं रखे जा सकते, उन्हें विविध प्रावधानों के रूप में रखा गया है। फिर उसके बाद आएगा भाग 20 संविधान संशोधन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये अनुच्छेद 368 और संविधान में परिवर्तन। इस भाग में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन है कि किस तरह से संविधान में संशोधन संभव है, कब किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। वो जो प्रक्रिया है वो इस संविधान संशोधन यानी भाग 20 में वर्णित है। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। इसमें क्या है? विशेष परिस्थितियों के प्रावधान, यानी इस भाग में कुछ राज्यों तथा विशेष परिस्थितियों के लिए अस्थायी और विशेष प्रावधान दिए गए हैं। फिर आता है भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं निरसन, यानी अनुच्छेद 393 से 395। इसमें है संबंधित संविधान का अंतिम भाग, यानी इस भाग में संविधान का संक्षिप्त नाम, लागू होने की तिथि तथा पुराने कानूनों के निरसन यानी रिपील का वर्णन किया गया है। निरसन का मतलब होता है रद्द करना, निरसन मतलब रद्द करना। ठीक है, और कंप्लीट तो जो आज की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब है 10 क्वेश्चन है इसी के ऊपर, ठीक है, तो उनको देखेंगे अभी। ठीक है, तो अब एमसीक्यू कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि भारत संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में।
अभी पढ़ा है बिल्कुल। और दूसरा इसी से संबंधित है, भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन है? तो भाग 3 12 से 35, तो हो जाएगा 12 से 35। फिर है भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? भाग कितने हैं कुल? 25। वर्तमान में 25 है, जब शुरुआत हुई थी तब 22 थे। उसके आगे, वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अभी पढ़ा है 12। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो यह है भाग 2, यानी कि बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो यह हो जाएगा भाग 4। क्लियर? फिर है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये है भाग 4A, यानी भाग 4, नहीं नहीं, हाँ 4A है ना का। और उसके बाद भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये तो हो गया 12। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 है, और भाग हो जाएगा, भाग है 20। क्लियर? और ठीक है, तो ये 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग इलेक्शन से संबंधित है, यानी निर्वाचन वाली जो बात है वो किस भाग में है? वो है भाग 15। भाग 15। 15 कौन सा है? बी वाला क्वेश्चन। ठीक, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो भाग 2 मौलिक अधिकार है, गलत। भाग 2 में मौलिक अधिकार नहीं है। भाग 3 नागरिकता, गलत। ये आपस में उल्टे हो गए। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सही। और इसमें 10 कहां से लग गया है? अब लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी मौलिक अधिकार भाग 2 में दिए गए हैं। तो भाग 2 में मौलिक अधिकार नहीं है, भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता भाग 3 में दी गई है, नागरिकता भाग 3 में नहीं, नागरिकता भाग 2 में है। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 दिए गए, ये बात बिल्कुल सही है। तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।